दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में बहुत सारे बंदर हुआ करते थे। बंदर को देखकर साहूकार ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बंदर से बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। दोस्तों, साहूकार ने दिमाग लगाया कि मैं इस बंदर से बहुत सारा पैसा कैसे कमाऊँ। तो वो एक एजेंट के पास गया। एजेंट ने उसको दिमाग बताया कि आप सर इस बंदर को सभी खरीद लो। तो साहूकार ने दिमाग लगाया तो प्रति बंदर के अनुसार 100 रुपये दिया। गांव वाले बड़े खुश हुए। गांव वाले ने सोचा कि हम पैसा कमा रहे हैं। गांव वाले ने बंदर इकट्ठा करना चालू किया। साहूकार ने 1000 बंदर खरीदा। 1000 बंदर 100 रुपये के रेट से खरीदा। फिर साहूकार वहां से चला गया। साहूकार जाने के बाद गांव वाले में और हलचल मच गई। गांव वाले और ज़्यादा बंदर इकट्ठा करने लगे। फिर दूसरी बार साहूकार आया तो बंदर के रेट बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया। दोस्तों, फिर साहूकार ने 200 रुपये से प्रति बंदर के दर से खरीद लिया। साहूकार ने बंदर को 200 रुपये में खरीद लिया, गांव वालों को लालच देकर। फिर तीसरी बार साहूकार आया तो बंदर 50% बचे थे। तो फिर गांव वालों ने बंदर को इकट्ठा किया और फिर साहूकार ने बंदर का रेट बढ़ा दिया। बंदर का रेट कर दिया 300 रुपये। तो गांव में 25% ही बंदर बचे थे। साहूकार बंदर को इकट्ठा करता गया। साहूकार रेट बढ़ाता गया। गांव वाले लालच पर आ गए। बंदर बचे 10%। दोस्तों, 10% बंदर बचे तो साहूकार ने प्रति बंदर को 1000 रुपये लगा दिया। तो गांव में एक भी बंदर नहीं बचे क्योंकि सभी बंदर साहूकार के पास थे। साहूकार ने दिमाग लगाया क्यों ना इसी बंदर को मैं गांव वालों को बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा लूं तो क्या होगा। साहूकार ने दिमाग लगाया और वहां पे कुछ गुप्त एजेंट को भेजकर बोला कि हम आपको 200 रुपये बंदर देंगे। फिर साहूकार ने तीसरा एजेंट को बोला कि हम पर बंदर से 1000 रुपये आपको देंगे। तो गांव में एजेंट के माध्यम से गांव वालों ने बंदर को खरीदना चालू कर दिया 500 रुपये प्रति दर के अनुसार से, क्योंकि साहूकार ने उसको लोभ दे दिया था कि मैं 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये में बंदर खरीदूंगा। तो फिर साहूकार ने एजेंटों के माध्यम से गांव में बंदर बिकवाना चालू कर दिया। बंदर हो गए साहूकार के पास में धीरे धीरे कम, क्योंकि साहूकार ने पूरे गांव वालों को बंदर बिकवा दिया था। गांव वाले बन गए बेवकूफ़। फिर साहूकार वहां से वापस नहीं आया। साहूकार क्यों वापस आएगा? क्योंकि साहूकार ने 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये के अनुसार से बंदर खरीदता गया। गांव पर क्या होते गए? बंदर कम। इसीलिए साहूकार ने पूरा पैसा इकट्ठा किया और साहूकार ही भाग गया, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। दोस्तों, साहूकार बंदर का क्या करता? आप ही दिमाग लगाओ। साहूकार बहुत ही चालाक था, चतुर था। उन्होंने स्टार्टिंग में 100 रुपये बंदर से खरीदा, फिर 200 रुपये बंदर से खरीदा, फिर 300 रुपये बंदर से खरीदा। फिर बंदर को कम हो गया गांव से, तो गांव वालों को लोभ देकर कि 1000 रुपये बंदर, 1500 रुपये बंदर की दर से मैं खरीद लूँगा। गांव वाले कंफ्यूज हो गए। गांव वाले सोच रहे नहीं, बंदर की डिमांड मार्केट में बहुत है, तो गांव वाले भी लालच में आ गए, चकरा गए कि नहीं, अब हम बंदर खरीद कर भी हम पैसा कमा लेंगे, क्योंकि हम 500 रुपये बंदर भी खरीदेंगे, 700 रुपये बंदर भी खरीदेंगे, तो हमारे बंदर की वैल्यू बढ़ते जा रही है। गांव वाले भी लोभ में आकर, लालच में आकर साहूकार के एजेंटों के माध्यम से बंदर को खरीद लिए। साहूकार ने इतना चालाक था, बंदर के लिए एजेंट रख दिया। बंदर को साहूकार ने जो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में बंदर खरीदा, उन्होंने गांव वाले को 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये की दर से बंदर को बेच दिया। बंदर का विक्रय कर दिया। साहूकार ने दिमाग लगाकर वहां से लाखों करोड़ों रुपए लेकर वो भाग गया। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, किसी भी चीज़ के जाने अनजाने के बिना कोई भी स्कीम, कोई भी कंपनी, कोई भी फ्रॉड कंपनी का जब तक हमको जानकारी ना हो
तब तक हम उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ना करें। आपके पास में साहूकार के बहुत सारे एजेंट आएंगे, आपको लालच देंगे और आप लालच में आ जाओगे। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी लालच में, लोभ में पैसा डबल करने के स्कीम में नहीं आना है। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में एक लड़का ने 300, 400, 500 नहीं 3600 करोड़ रुपए कमा लिए कि आप पैसा लाओ, मैं 1 महीना में 30% ब्याज की दर से आपको दूंगा। स्टार्टिंग में उन्होंने भी ऐसे एजेंट लगा दिया, उसके पास भी करोड़ों रुपए आएगा। इसकी टोपी उसका सर, इसकी टोपी उसका सर करते करते स्टार्टिंग में उन्होंने 1 लाख के 1,30,000 रुपये दिया। ऐसे में गांव वालों ने मिलकर उसको पूरा पैसा इकट्ठा कर दिया। गांव वालों को एजेंट बना दिया, बाहर वाले को एजेंट बना दिया। इसी के माध्यम से उन्होंने करोड़ों रुपए बटोर लिया। दोस्तों, तो इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य था कि आप किसी भी ठग व्यक्ति के पास में बिल्कुल, जब तक उसका आपको सही नॉलेज ना हो, सही ज्ञान ना हो, कंपनी के बारे में जानकारी ना हो, तब तक आप किसी को आप 1 रुपये बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि आपका 1-1 रुपये बहुत मेहनत का होता है। किसी भी रिसर्च के द्वारा ही पता करके किसी भी कंपनी, फ्रॉड कंपनी में पैसा लगाओगे। आज के बाद आप किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी में जानकारी लेने के बाद ही पैसा लगाओगे। इस कहानी को बनाने का मेरा उद्देश्य था। दोस्तों, आपको मैं शिक्षा दे सकूं, फालतू की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। जब तक आपको सही नॉलेज, सही ज्ञान और सही जानकारी ना हो, तब तक आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको कहानी अच्छी लगती होगी तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करोगे, उतना ही जिन लोगों का पैसा बचेगा, कोई भी ठगी का शिकार नहीं होगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो पर। आप देख रहे हैं गुरु का ज्ञान जित्तू भाई के साथ।